जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिन्होंने हमें सत्संग मेल के माध्यम से मिला भेजा है। ये आंटी पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हैं और ये अपना दूसरा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज का शेयर कर रही हैं। संगत जी कैसे गुरुजी महाराज ने इन पे अपनी कृपा दृष्टि और कितने बड़ी आने वाले तूफान से गुरुजी ने इनको बचाया है। संगत जी ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स और ये है गुरुजी की कृपा अपने गुरु परिवार पे, अपनी संगत पे। कोई भी आने वाले तूफान से गुरुजी ऐसे संगत को बाहर निकालते हैं जैसे कि वो शायद आया ही नहीं था। और संगत जी मैं ये सत्संग जो है आप सभी को गुरुजी की आज्ञा से और सत्संग शेयर करते हुए गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जैसे गुरुजी आपने इन्हें सारी परेशानी दिक्कत से निकाला वैसे सभी गुरु परिवार संगत के साथ आप अंग संग रहना और ऐसे ही उन्हें सभी परेशानियों से बाहर निकालते रहना। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। दूसरी बात संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिएगा। बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल सत्संग है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। चलते हैं गुरु जी की सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज का और उनकी संगत का, जिनके सत्संग सुनने से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने से पहले गुरुजी महाराज ने रोक लिया और मुझे उस तूफ़ान से बचा लिया। इन सब के लिए गुरुजी का और गुरुजी की साथ संगत का लख लख बार शुक्राना। संगत जी मेरी शादी को 13.5 साल हो गए। माफ़ करना संगत जी, सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपनी सारी संगत परिवार से और हमारे परमपिता गुरुजी महाराज से कहना चाहूँगी कि अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए, भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। वैसे तो ना जाने कितने जन्मों से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। इस जन्म में मेरा गुरुजी से कनेक्शन 11 मई 2024 में हुआ। गुरुजी के साथ जुड़ने का सिलसिला मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया था। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी इस सत्संग में गुरुजी के मुझ पर बहुत असीम कृपा हुई है और मेरी शादी को, या फिर मैं यूँ कहूँ कि मेरी दुनिया को लुटने से गुरुजी महाराज ने बचा लिया है। और संगत जी मेरा मार्गदर्शन गुरुजी ने किया है, मेरा सहारा गुरुजी महाराज बने हैं। जिन शब्दों में मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकती हूँ उन शब्दों में मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूँगी, क्योंकि गुरुजी की बढ़ियाई करते करते संगत जी मैं कभी नहीं थक सकती, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा तूफान मेरी लाइफ में आने से पहले रोका है। संगत जी मैं अपनी जॉब के कारण और अपने बड़े बेटे की पढ़ाई के कारण घर से थोड़ी सी दूर रेंट के घर पर संगत जी 5 फरवरी 2024 से रहने लगी थी, क्योंकि उधर बेटे की पढ़ाई भी पास पड़ती थी और संगत जी दूसरा मेरा कॉलेज भी पास पड़ता था। मैं लेक्चरर टीचर हूँ और घर पे संगत जी वीकेंड्स पे मेरा आना लगा रहता था। इस दौरान मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा संगत जी बदलाव आने लगा। संगत जी जो मेरे बिल्कुल भी फेवर में नहीं था। संगत जी गुरुजी हमारी जो थी लव मैरिज हुई थी और हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे संगत जी, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ संगत जी कि मेरे पति का जो था और औरतों के साथ अफेयर चल रहा था।
शायद कहीं न कहीं मुझे पता भी चलता था और मैं संगत जी इस चीज़ को इग्नोर भी कर देती थी। क्योंकि उस समय संगत जी मुझे पक्का यकीन नहीं था, कभी डाउट हुआ भी, लेकिन मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया और संगत जी अपने घर की चीज़ों को सही तरीके से चलाने की कोशिश करी। लेकिन शायद संगत जी इसलिए, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैं उनकी सारी चीज़ों को इग्नोर करती थी। मैं अपने सत्संग को शॉर्ट करके सुनाती हूँ संगत जी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। संगत जी, मेरे बेटे के स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी और कुछ दिनों बाद मेरे कॉलेज की भी छुट्टियां पड़ गई थी। संगत जी, मैं और मेरा बेटा वीकेंड्स पड़ जाने के बाद संगत जी हम दोनों 29 मई 2024 को गुरुजी के पॉकेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप के साथ संगत जी घर पर आ गए। और संगत जी वो दिन मेरे परिवार के लिए और मेरे परिवार की खुशियों पे लगी काली नज़र को हटाने के लिए बहुत बड़ा दिन था। संगत जी, घर पे आने के बाद संगत जी मेरे पति का मेरी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मेरे पति के लिए मेरे लिए टाइम था। मैं बहुत दुखी रहती थी क्योंकि वो बात भी नहीं करते थे संगत जी, क्योंकि हम छुट्टियों में रहने आए थे। ना उनका वेव इतना चेंज था, ना साथ खाना खाना, ना सुख दुख की बातें करनी, ना बेटे के बारे में पूछना, ना मेरे से बातें करनी। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे सास ससुर भी मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से बर्ताव नहीं करते। मेरी सास को पूरे घर पे अपना, बस सिर्फ अपना कंट्रोल चाहिए। किचन में तो उनको मेरा जाना ही बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरे सास तो मेरे साये से भी ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि मैं कोई उनकी बहुत बड़ी दुश्मन हूँ। पर चलो संगत जी, खैर ये तो सास ससुर हैं, लेकिन जो संगत जी मेरे पति का बिहेव चेंज हो रहा था उसका मैं क्या करूँ? उसका मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इनका बिहेव इतना चेंज क्यों हो रहा है, ना इन्हें कोई बात करनी, ना कुछ करना। ऐसे व्यवहार की तो संगत जी सास-ससुर जो मेरे साथ करते थे उसकी तो मुझे आदत हो गई थी, लेकिन फ़ील होता था, बहुत मन दुखी होता था। लेकिन संगत जी मैं सत्संग यूट्यूब पर रोज़ सुनती थी, तो संगत जी मेरा समय यूँ ही कट जाता था। संगत जी हर रोज़ यही सत्संग दिखते थे कि गुरुजी मुझे ये दिखाते थे कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है, उसका कहीं अफ़ेयर चल रहा है, उस पे वशीकरण किया गया है। संगत जी यह देखकर और अपने हस्बैंड के चेंजिंग बिहेव को देखकर संगत जी मैं बहुत दुखी परेशान रहने लगी। रोज़ घर पे संगत जी लेट आना, बात ना करना, समझ ही नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं करनी, कुछ मन की नहीं सुननी, कहना नहीं है, कुछ भी, कोई मतलब नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। और संगत जी यही गुरुजी मुझे बार-बार मैसेज में दिखाए जा रहे थे कि वशीकरण हुआ है तेरे पति पे, संभाल ले, अभी भी समय है। संगत जी देखिए, गुरुजी महाराज कितने दीन दयालु हैं। जब भी हम किसी परेशानी में फँसने वाले होते हैं या कोई तूफ़ान ज़िंदगी में आने वाला होता है, तो वो या तो संगत जी वो किसी सत्संग के माध्यम से हमें मैसेज देते हैं या फिर वो खुद मैसेज फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भेजते हैं। लेकिन वो हमें हिंट ज़रूर देते हैं। और सत्संग से ना जाने कितना मेरा मार्गदर्शन गुरुजी महाराज ने किया है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत परेशान रहने तो लगी थी, रोज़ घर पे लेट आते ही थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर संगत जी एक दिन क्या होता है, एक दिन सुबह-सुबह 5 बजे मेरी अचानक ही संगत जी आँख खुलती है और मैं अपने हस्बैंड का मोबाइल लेकर फ़ेसबुक ऑन कर कर मैसेज पे जो कुछ मैसेज आए हुए थे वो पढ़ लिए मैंने। और संगत जी जब मैंने वो मैसेज पढ़े तो मेरे पाँव तले संगत जी ज़मीन खिसक गई। मैं नहीं बता सकती संगत जी कि उस समय मैं कितनी टूट चुकी थी। पता नहीं गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझ में कहाँ से अकल आ गई और संगत जी मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन पे यानी कि व्हाट्सएप पर सेंड कर लिया। और संगत जी उन मैसेजों को पढ़कर मैं, संगत जी टूट तो बहुत चुकी थी, मानो एक जिंदा लाश बन गई थी। 6 जुलाई 2024 की बात है संगत जी, मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी कि मेरे हस्बैंड के एक से ज़्यादा औरतों के साथ अफेयर चल रहे हैं। संगत जी 6 जुलाई की रात को सुबह के 5 बजे तक मैं मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बैठी रही। संगत जी कभी उनका मंत्र जाप करती, कभी उनका यूट्यूब पे सत्संग सुनती।
और कभी कभी संगत जी फूट फूट के बहुत रोना शुरू कर देती, क्योंकि संगत जी मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाशिव ने मुझे संकेत दे दिया था पहले कि तू फिक्र ना कर, तेरा पिता सब देख रहा है, वो सब ठीक कर देगा, वो तेरे साथ है, तुझे कुछ नहीं होने देगा, ना तेरी दुनिया उजड़ने देगा और ना ही तेरे पति के जीवन में किसी और को आने देगा। अगले दिन गुरुजी का जन्म दिवस था संगत जी, 7 जुलाई, जो हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। संगत जी उसी दिन मुझे सुबह के समय बाहर गार्डन में गुरुजी की तितली के स्वरूप में दर्शन हुए, और वो तितली इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी संगत जी की उस पे से नज़र ही नहीं हट रही थी मेरी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखकर मेरे मन को इतनी खुशी, इतना सुकून, इतनी शांति मिली कि गुरुजी वाक़ई में हम लोगों के साथ हैं। वो ऐसे ही हम सबको दर्शन देते हैं और ऐसे ही ब्लेस करते हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो तितली इतनी सुंदर थी कि मेरी नज़र उस पे सिर्फ हट ही नहीं रही थी। मेरी नज़र मानो कि संगत जी आके उस पे टिक गई है। और संगत जी मन में बहुत खुशी थी संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दिव्य दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग में अपने छोटे बेटे के साथ चली गई। दिल में संगत जी खुशी थी कि मैं गुरुजी के बर्थडे में जा रही हूँ, और संगत जी बहुत सारा मन में दुख भी था कि मुझे मेरे पति इतना बड़ा धोखा भी दे रहे हैं संगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी जो भी करते हैं ना हमारे अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी ने कहा था कि वो मुझे रिटर्न गिफ्ट भी देंगे, उनका मैसेज भी मेरे को आया था गुरुजी के बर्थडे वाले दिन। संगत जी मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने हस्बैंड की तरफ से, क्योंकि हमारे बीच में चल रही लड़ाई के कारण इन्होंने गुरुजी को भी बहुत गलत शब्द कहे थे, जो संगत जी मेरे को एकदम तीर की तरह चुभ रहे थे। मैं गुरुजी से हर चीज़ उस चीज़ के लिए भी क्षमा मांगती जो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी महाराज के लिए कहा था। लेकिन गुरुजी की संगत जी बस ऐसा लग रहा था कि मानो यह अपने बस में नहीं है ही नहीं संगत जी, जो हम नहीं कर सकते, मेरे बस में नहीं था संगत जी। 7 जुलाई की रात को फिर से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत लड़ाई हुई, और मेरे पति ने उसमें मेरे बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन संगत जी बच्चों की उम्र नहीं थी इन सब बातों को सुनने की और समझने की। मेरा बड़ा बेटा संगत जी 7th क्लास में, छोटा 1st क्लास में है। संगत जी तब तक मेरे पति छाती चौड़ी करके मुझसे लड़ रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उनको लग रहा था कि शायद मैं उन पे झूठा ब्लेम लगा रही हूँ। उनको लग रहा था जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। और संगत जी अब शायद वो समय आ गया था कि मैं इनके परिवार में सबके सामने सब कुछ सच बता दूं। संगत जी शायद अपनी मम्मी के कहने पर मैं अपने हस्बैंड की बातों के आगे संगत जी मैंने किसी को नहीं कहा, उन्होंने मुझे बताने से मना कर दिया। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुजी की इच्छा कुछ और ही थी संगत जी, क्योंकि गुरुजी यह जानते थे कि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती, शायद इसलिए गुरुजी ने मुझे उन्हें सब कुछ बताने से रोक लिया था। और संगत जी जो भी गुरुजी महाराज करते हैं वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ करते हैं, और नहीं तो संगत जी मैं उनको बता भी देती तो वो विश्वास ही नहीं करती, इसलिए मेरी मम्मी ने उन्हें बताने से रोक लिया था। और मैंने संगत जी उनको कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी। संगत जी मुझे गुरुजी ने आदेश दिया फिर संगत जी कि सब कुछ अपने पति को बता दे, उसको दिखा दे, उसके मैसेज दिखा दे। संगत जी मेरा विश्वास और दुनिया तो पहले ही डूब चुकी थी, लेकिन गुरुजी का हुक्म था, गुरुजी का आशीर्वाद था। मेरे पति दुकान पर थे संगत जी, मैंने गाड़ी निकाली और उनकी दुकान के बाहर जाकर फ़ोन लगाकर उनको बोला जल्दी से गाड़ी में आओ, हमें कहीं जाना है। पहले तो संगत जी उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है। फिर संगत जी मैंने उनको बोला कि हमें शिवजी जी के मंदिर
जाना है और आपको आना ही पड़ेगा। तब संगत जी वो बड़ी मुश्किल से आए और मुझसे पूछने लगे कि अब शिव मंदिर जाने की क्या बात है। तब संगत जी मैंने उनको बोला कि नहीं, हमें अभी चलना है। मैंने अपने हस्बैंड से उनका फ़ोन माँगा और फ़ेसबुक के सारे मैसेज, उस लड़की के सारी चैट निकाली। यह देखकर मेरे पति के होश उड़ गए। पर मेरे पति ने शिवजी जी की पिंडी पर संगत जी हाथ और सिर रख कर कसम खाई कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जब संगत जी में उन्होंने सारे मैसेज, सारी चैट पढ़ाई तो वो एकदम से हक्के-बक्के रह गए। संगत जी मेरे हस्बैंड शिव जी और माता रानी को बहुत मानते हैं और संगत जी मुझे पूरा विश्वास है अपने पति पर कि वो इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खा सकते। संगत जी ना जाने मेरे हस्बैंड पे कौन सा ब्लैक मैजिक किया गया था, लेकिन गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ इस तरह से थाम लिया था मानो कि अब उन्होंने जैसे भी करके मुझे इस तूफान से बाहर निकालना ही था। और ऐसा ही किया गुरुजी महाराज ने। संगत जी जब से मैं घर से निकल रही थी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे हस्बैंड को अपने किए का पछतावा हो गया। इसीलिए उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम अपने फ़ोन से अनलिस्ट कर दिया। इसीलिए संगत जी, गुरुजी को आप हमेशा मानो, क्योंकि गुरुजी महाराज पल-पल हमारे साथ हैं। वो हर कदम हमारे साथ हैं। महाराज की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, गुरुजी महाराज आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाकर चलकर आते हैं संगत जी। बस हमें गुरुजी पे विश्वास, आस्था, पूरी निष्ठा से समर्पण होना चाहिए। संगत जी मेरा ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी, लेकिन अभी भी बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी, अगर किसी के भी जीवन में कोई भी समस्या है तो एक बात हमेशा याद रखना कि हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं, जो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। संगत जी वो हमेशा पल पल हमारे साथ हैं। वो हमारी डूबती नाव को बाहर निकालते ही निकालते हैं। हमें सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। संगत जी मैं बस एक लाइन गुरुजी के चरणों में संगत जी अर्पित करना चाहूँगी और संगत जी बस यही कहना चाहूँगी, जे तू ना फड़दा बाँ असा रुल जाना सी, सानू किते ना लभदी था असा रुल जाना सी। सच में संगत जी, अगर गुरुजी महाराज अगर नहीं पकड़ते तो पता नहीं क्या होता, क्या से क्या हो जाता। बहुत बड़ा संकट था संगत जी, जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया, मेरे हस्बैंड को सही रास्ते पे ला दिया। मुझे विश्वास है एक ना एक दिन गुरुजी महाराज उन्हें भी अपने चरण कमलों से जोड़ ही लेंगे, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आने का, हमें अपना साथ जोड़ने का। ना जाने कौन से अच्छे कर्म हमने अनजाने में कर दिए कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में ले लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, गुरुजी की सारी संगत का और सत्संग शेयर करने वालों का भी लख लख शुक्राना। अपनी मेहर, कृपा, दृष्टि सब पर बनाए रखना। सब गुरु परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल सत्संग था। गुरुजी का बहुत डिवाइन सत्संग था कि कैसे गुरुजी महाराज ने आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई और कैसे आपके हस्बैंड को सही रास्ते पे लाए। ये आपका विश्वास था गुरुजी के प्रति और गुरुजी का प्रेम था आपके और आपकी फैमिली के प्रति। मैं तो गुरुजी महाराज से बस यही कहूँगी कि जैसे आपको ब्लेस किया, आपकी फैमिली को ब्लेस किया, वैसे सभी गुरु परिवार, सभी संगत को ब्लेस करना। संगत जी, ये वो छोटे छोटे तूफान हैं हमारी ज़िंदगियों में कि कब वो जटिल समस्या, जटिल परेशानी बन जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब तक हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं, उनके चरण कमलों से जुड़े हुए हैं, तब तक हम इन तूफानों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे भाग्य विधाता, हमारे दाता वो पल पल हमारी हर चीज़ की खबर रखते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, आने वाली परेशानी इसका भी निवारण कराते हैं और संगत जी जो आ रही होती है उसका भी गुरुजी महाराज निवारण कराते हैं और जो लाइफ में चल रही होती है उसका भी गुरुजी महाराज निवारण कराते हैं। तो वो पल पल हमारे साथ है, घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। बस वो कहते हैं ना
गुरुजी हमेशा कहते आए हैं कि वो अनेक रूपों में अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी गुरुजी तितली रूप में, कभी मोर के रूप में, कभी कबूतर रूप में, कभी गुरुजी महाराज सत्संग के माध्यम से, कभी फेसबुक के माध्यम से, कभी इंस्टाग्राम के माध्यम से। बहुत तरीके हैं गुरुजी महाराज के अपनी संगत को ब्लेस करने के और अपनी संगत की परेशानी का और उनके मन में चल रही उथल पुथल के सवालों का जवाब देने का। बहुत सारे तरीके गुरुजी के पास हैं। बस हमें उनके इशारों को, उनके संकेतों को और उनकी चीज़ों को समझना है कि गुरुजी किस तरफ, किस दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं। वो क्या हमें आने वाली समस्या के लिए अलर्ट कर रहे हैं, ये ज़िंदगी में चल रही है उसके लिए अलर्ट कर रहे हैं। संगत जी, आधे से ज़्यादा कर्म तो गुरुजी महाराज हमारे सपने में ही काट देते हैं। अगर सारे कर्म हमें भोगने पड़ गए ना, तो सोचिए संगत जी क्या से क्या हो जाता। आंटी की लाइफ में इतना बड़ा तूफान था, अगर शायद गुरुजी महाराज कोई संकेत नहीं देते, अलर्ट नहीं करते संगत जी, तो शायद वो जो छोटा सा तूफान था कितनी बड़ी जटिल समस्या में, कितना बड़ा पहाड़ चट्टानों की तरह खड़ा हो जाता, वो कहना बहुत मुश्किल था संगत जी। और इसीलिए तो कहते हैं संगत जी कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। उन पे विश्वास कीजिए, निष्ठा से भरोसा कीजिए और उन्हें पूर्ण रूप से समर्पण कीजिए। जब आप पूर्ण रूप से उन्हें समर्पण कर देंगे संगत जी, तो वो देखिए कैसे अपनी दोनों बाहें फैला के आपको गले लगाने के लिए तत्पर खड़े हैं। लेकिन सिर्फ हमें एक कदम बढ़ाना है। गुरुजी 100 कदम बढ़ाकर आपके पास आएंगे। मैं इसीलिए संगत जी हर सत्संग में आप सभी को कहती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने। सत्संग एक वो है, माध्यम है, जिससे ना जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलते, कितने रोग कष्ट दूर होते हैं और संगत जी कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिलती है। जब हम सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, उस समय बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए कि गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। और कौन सी दृष्टि, कौन सा गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हमें उस समय मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए संगत जी हमें सत्संग अंत तक सुनना है। बड़े बड़े भागी वो लोग होते हैं जिन्हें सत्संग मिलता है, और सत्संग भी गुरु कृपा से मिलता है, हर किसी को मिलता भी नहीं है संगत जी। मेरा मोटिवेशन सबसे, हर संगत से, हर गुरु परिवार से, हर सत्संग में यही होता है कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने कि गुरुजी ने कैसे किसी संगत का कल्याण किया और कैसे महाराज आज कल्याण कर रहे हैं, क्या आपके सवालों के जवाब देने हैं, क्या गुरुजी अलर्ट कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो सब आपको सत्संग के माध्यम से पता चलेगा। तो संगत जी, सत्संग को आप खाली ये ना सोचिए कि ये कोई कहानी है, इसमें बहुत डिवाइन पावर है। इसमें गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स छुपी होती है ना, आपको भी नहीं पता। एक बार आप महसूस करिए। वो महसूस करने के लिए ना आपको अपने अंदर प्रेम की जोत जलानी है, निष्ठा की जोत जलानी है, समर्पण की जोत जलानी है, और फिर महसूस कीजिए संगत जी। और देखिए कैसे गुरुजी महाराज आपके आने वाले दुखों को, चल रहे दुखों को, रोगों को, कष्टों को कैसे आपको मुक्ति दिलवाते हैं। हमें सिर्फ विश्वास करना है, भरोसा करना है, समर्पण करना है बस, और कनेक्शन डायरेक्ट रखना है गुरुजी से। आपको जो भी समस्या है गुरुजी के स्वरूप के सामने कहें, 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से करिए। और संगत जी, आप भी अपने सत्संग अनुभव हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय गुरु।